नंदी को धर्म कहा गया, शंकर जी का वाहन है। हम सनातनियों क्या क्या बताएं मेरी माँ। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जीव हत्या तो किसी भी जीव की हत्या ना हो, पर गाय तो हमारी माता है। हम तो गाय की सेवा करते हैं। मर के जाएंगे, भगवान पूछेंगे, कहो अनिरुद्धाचार्य तुम भारत से आए हो? जी प्रभु आए हैं। तो गौ हत्या हो रही थी, तुमने क्या किया? प्रभु हमने तो सरकारों से कहा था ना करो, मोदी जी से कई बार अपील की कि गौ हत्या रोक दो, अब मोदी जी नहीं रोके तो हम क्या करें। और हम तो गौशाला में गाय की सेवा करते रहे हैं। अब पूरी जवाबदेही फिर मोदी जी की है कि काहे नहीं रोक रहे हैं गौ हत्या। भगवान फिर मोदी जी को ही पकड़ेंगे, आओ तुम कोपचे में बताओ, तुम प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं गौ हत्या बंद किए? क्यों भाई? सवाल हमसे भी पूछा जाए और यहाँ जितने लोग हो ना, आप सबसे पूछेंगे भगवान, क्यों भैया गौ हत्या हो रही थी तब तुम कहाँ थे? लोकेशन दो अपनी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप कहोगे नहीं कुछ नहीं, हम तो देख रहे थे तमाशा। आओ फिर तुम्हें भी तमाशा बनाएंगे। भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करो तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तेरे और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज बांसुरी बजाई कन्हैया ने, बुलाया राधा। अच्छा, रोज बांसुरी बजाते थे भगवान गाय के लिए। जब भगवान गैया चराने जाएं और बांसुरी बजाए ना, तो सारी गैया दौड़ के आ जाए। तो बांसुरी बजाए आ गई, चलो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे गैया चल रही है। ये कृष्ण है जो गाय की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हम सनातनियों में गाय का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अच्छा, आपका गोत्र है कि नहीं? किस किस का गोत्र है? जिसका है वो हाथ उठाओ। आपका गोत्र नहीं है? क्यों, आपका गोत्र नहीं है बेटा? तो काहे नहीं हाथ उठा रहे हो? मैया आपका गोत्र है? चलो बताओ, गोत्र कहां से आया? गोत्र में त्रा हटा दो, क्या बचा? गो। बोलो हाँ। जो आपका गोत्र है वह गोत्र भी गौ माता से ही है। हम सनातनियों के लिए गाय कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक बेला का नाम गाय के नाम से है। बताओ वो कौन सी बेला है? कौन सी बेला? गौधूली बेला। हमारे यहाँ एक समय को गाय के नाम से, शाम को क्या बोलते हैं? जब सूर्य अस्ताचल की ओर होते हैं, सूर्य अस्त जब हो रहे होते हैं और बादलों में लालिमा छाई होती है सूर्यास्त की, उस बेला को गौधूली बेला कहते हैं। बताओ गौधूली बेला क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय सबके घरों में गाय प्रवेश कर रही होती है। उस समय मतलब आज के 25-50 साल पहले हम भारत के सब घरों में गौधूली बेला में गाय चर के जंगलों से तो गाय आती थी, तो उस बेला का नाम गौधूली बेला है। इतना स्थान गाय का। गौधूली बेला गोत्र, गाय का बेटा नंदी। संविधान की कॉपी देखना, संविधान के पहले पन्ने में नंदी का चित्र बना हुआ है। सेंगाल में जो नई संसद में मोदी जी ने स्थापित किया, उसमें नंदी का चित्र है। नंदी को धर्म कहा गया, शंकर जी का वाहन है। हम सनातनियों क्या क्या बताएं मेरी माँ। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। बोलो हाँ। जीव हत्या तो किसी भी जीव की हत्या ना हो, पर गाय तो हमारी माता है।
हम तो गाय की सेवा करते हैं। मर के जाएंगे, भगवान पूछेंगे, कहो अनिरुद्धाचार्य तुम भारत से आए हो? जी प्रभु आए हैं। तो गौ हत्या हो रही थी, तुमने क्या किया? प्रभु हमने तो सरकारों से कहा था ना करो, मोदी जी से कई बार अपील की कि गौ हत्या रोक दो, हम मोदी जी नहीं रोके तो हम क्या करें? और हम तो गौशाला में गाय की सेवा करते रहे हैं। अब पूरी जवाबदेही फिर मोदी जी की है कि काहे नहीं रोक रहे हैं गौ हत्या। भगवान फिर मोदी जी को ही पकड़ेंगे, आओ तुम कोपचे में, बताओ तुम प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं गौ हत्या बंद किए? क्यों भाई? सवाल हमसे भी पूछा जाए और यहाँ जितने लोग हो ना, आप सबसे पूछेंगे भगवान, क्यों भैया गौ हत्या हो रही थी तब तुम कहाँ थे? लोकेशन दो अपनी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप कहोगे नहीं कुछ नहीं, हम तो देख रहे थे तमाशा। आओ फिर तुम्हें भी तमाशा बनाएंगे। तो हम तो देखो गौ हत्या के लिए बोल भी रहे हैं, मोदी जी से प्रार्थना है कि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दीजिए। आप सब भी बोल दीजिए एक बार, ताकि जब जाओगे भगवान से कह तो पाओगे कि हमने भी बोल दिया था मोदी जी को। रखो भी घर में 2-4, घर में रखो भी और बोलो भी, दोनों काम होने चाहिए। इसलिए तो भगवान ने हमसे जो पूछना है पूछेंगे, तो हम तो देखो अपना जवाब सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अभी से जवाब तैयार कर लो, बोलो हाँ या ना। जवाब दाखिल तो करना ही पड़ता है ईश्वर की अदालत में। जवाबदेही तो हमारी और आपकी है कि नहीं? बोलो हाँ। अटल जी चले गए भगवान के घर। अटल जी हैं कि गए? अटल जी से भगवान पूछ रहे होंगे, बताओ गौ हत्या की के बंद की के नहीं? अब वो भी चुपचाप बैठे होंगे वहां। इंदिरा गांधी जी भी भगवान पूछ रहे होंगे, आ गई हो, चलो बताओ गौ हत्या बंद किया कि नहीं? इंदिरा गांधी जी ने तो वादा किया था संतों को कि हमें राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाओ, हम गौ हत्या बंद करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने बोला था, संतों से वचन, संतों को वचन दिया था। स्वामी श्री करपात्री जी को कहा था कि हम गौ हत्या बंद कर देंगे प्रधानमंत्री बनते। तो संतों ने खूब सपोर्ट किया था उनका कि आप इनको वोट दो। और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तो संत लोगों को लगा कि अब करेंगी अब करेंगी। सारे संतों ने दिल्ली के लिए कूच किया। करपात्री जी के साथ कई गौ माता, हजारों गैया और साधु संत चले के दिल्ली। तो इंदिरा मैया ने गोली चलवा दी संतों पे। वो गाय कई मर गई गोली से और संतों को गोली। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी के जमाने पे संतों पे गोली चली थी और गाय पे गोली चली थी। ये हिस्ट्री है इस देश की। तो इंदिरा गांधी जी गई होंगी, भगवान पूछ रहे होंगे, कहो बहन आ गई, बताओ क्या किया तुमने गौ माता के लिए? गोली और चलवा दी। तो ये सरकारों की हिस्ट्री है। पता नहीं है मंत्री लोग बनने के बाद सब भूल काहे जाते हैं भाई? क्या वहां बीमारी हमारी चल रही है कोई भूलने की? वादा करते हैं चुनाव के पहले, वो बनते भूल जाते हैं। पता नहीं क्या इनके छाती पे कौन आके बैठ जाता है। भगवान जवाब तो मांग रहे होंगे, सब चुपचाप बैठे होंगे वहां। बोलो हाँ। इसलिए मोदी जी से प्रार्थना है, आप गौ हत्या बंद कीजिए। कितने लोग आप कहेंगे मोदी जी से कि गौ हत्या बंद करो? मैया आप नहीं कहोगी? आप नहीं कहोगी? ओ लाल मैया, पीली मैया कहाँ चली? तुम कहने चली है मोदी जी से, जाओ कह के आओ गौ हत्या बंद करो। मैया बोली मैं अभी जाती हूँ, बोल के आती हूँ। भगवान आज सारे गोपियों को अर्थात ग्वाल वालों को सबको बैकुंठ का दर्शन करा रहे हैं और वृंदावन की महिमा बता रहे हैं। बैकुंठ से श्रेष्ठ ये वृंदावन है। बैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन।
वृंदावन सावन नहीं नंद गांव सा वृंदावन सो वन नहीं नंद गांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो धन्य है ये वृंदावन, जहां भगवान प्रेम से दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। हाँ अच्छा देखो, एक छोटी सी कथा याद आ गई, कहो तो सुना दो 2 मिनट की। एक केवट था, सुनना मैं किस बात के लिए कथा सुना रहा हूं, आप लोग बताना सुनने के बाद। एक केवट था, नाव में 10 लोगों को बिठाया और नाव चली उस पार। अब केवट चला रहा है नाव पहुंची बीच नदी में। संयोग देखो, बीच नदी में नाव में छेद हो गया, राम जाने पानी कहां से आने लग गया और नाव भंवर में फंस गई। अब केवट ने देखा कि नाव डूबने वाली है, तो यात्री तो चिल्लाए। केवट ने छलांग मार दी और केवट छलांग मारा, सारे यात्री जो 10 लोग थे सारे यात्री बेचारे डूब गए। केवट ने छलांग मारी तो केवट भी मार तो जरूर दिया छलांग, उसे तैरना भी आता था, लेकिन फिर भी वो भंवर में फंस गया और वो भी बेचारा मर गया। तो 10 यात्री मारे गए और एक केवट मारा गया। ये 11 लोग पहुंचे भगवान के पास, तो यमराज जी के पास। तो यमराज जी ने कहा कि ये जो 10 लोग हैं ये गंगा जी में मरे हैं, क्योंकि वो नाव कहाँ डूबी थी, घटना गंगा जी की है। तो यमराज जी ने कहा कि 10 लोगों को तो भेज दो बैकुंठ, क्योंकि गंगा जी में मरे हैं तो इनकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन एक केवट को नरक में डालो। केवट बोला, वाह प्रभु, मैं भी तो गंगा में मरा हूं, मेरे साथ अन्याय क्यों, मेरे साथ अन्याय क्यों? अब आप बताओ कि केवट को यमराज जी ने नरक भेजने की आज्ञा क्यों दी? दिमाग लगाओ क्यों, जबकि वो भी गंगा में मरा है, सबकी मौत डूबने से हुई है, एक ही तिथि पर हुई है। 10 लोग जाएंगे बैकुंठ और एक केवट जाएगा नरक, क्यों हैं? दिमाग लगा, क्यों? क्योंकि केवट ने उन 10 लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। नाव में पानी भरने लगा, भंवर में फंस गई, तो उसने भंवर से निकालने की और नाव के पानी को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, और उसने अपने प्राणों के लिए कूदा था, वो नहीं बच पाया, अलग विषय है। तो भगवान बोले कि तू भी बैकुंठ जाता, कम से कम किसी के प्राणों को बचाने के लिए तो प्रयास करता, तूने प्रयास भी नहीं किया। तू केवट था, तेरे कंधे पर 10 लोगों की जिम्मेदारी थी, कम से कम तू इनमें से बच्चों को तो बचाने का प्रयास करता, तूने अपने को बचाने का प्रयास किया। तूने किसी को बचाने के लिए छलांग नहीं लगाई, और तूने नाव को भंवर से निकालने का प्रयास भी नहीं किया। भंवर में फंसी तो बस तू कूद गया कि मैं बच जाऊं, और सबको डूबने दिया तूने। इसलिए जो स्वयं के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, वो नरकगामी होता है। काश तू किसी और के लिए छलांग मारा होता तो तू सबसे पहले बैकुंठ जाता। इसलिए मेरी माँ, जब गौ माता की हत्या इस देश में हो रही है, तो भगवान सवाल आपसे करेंगे ना कि तुमने प्रयास किया क्या उसको बचाने के लिए? नहीं किया तो चलो नरक चलो। इसलिए तुमने प्रयास नहीं किया, केवट ने प्रयास नहीं किया, इसलिए नरक गया। इसलिए गौ हत्या के लिए, गौ हत्या रोकने के लिए जो प्रयास नहीं कर रहे हैं वो भी नरकगामी होंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, काम कीजिए। अपने अपने क्षेत्र के नेताओं से कहिए कि मुंह उठाए वोट मांगने मत चले आना, गौ माता की हत्या का पहले विधान रोकने का बनाओ। ऐसा, ये कथा इस गौ माता के प्रसंग की थी, इसलिए मैंने ये कथा सुना दी आपको।
कि देखो ये होता है कि हम अपने लिए सोचते हैं ना तो हम नरकगामी होते हैं। मरना तो सबको ही, आप भी मरोगे, मैं भी कौन सा रहूंगा, मैं भी तो मरूंगा। इंदिरा गांधी जी कौन से अभी हैं, सब चली तो गई। चाहे राजा हो या रंक, मरना सबको है। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, मरना बस कुछ लोग अच्छा करके मरते हैं, कुछ लोग बुरा करके मरते हैं। आप देख लो कि आपको क्या करके जाना है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, देखो हमने तो छलांग मार दी किसी को बचाने के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 311 वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ जिनको अपनों ने साथ नहीं दिया, हमने तो इन माओं को बचाने के लिए छलांग मार दी ना। सेवा की, सेवा कर रहे, केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं कार्य, समाज की सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, समाज की सेवा है। मैं तो अपने जवाब तैयार किए बैठा हूं कि मरूंगा तो भगवान पूछेंगे क्या क्या करके आया है, पूरी लिस्ट थमा दूंगा, प्रभु ये सब काम किया हूं। कुछ आप भी लिस्ट तैयार कर लेना मेरी माँ, क्योंकि जवाब सबको देना है, बचा कौन। यहाँ कितने भी मौज से रह लो, लेकिन ये मौज मस्ती छोड़ के एक दिन वहां जाना ही जाना है। इस सच्चाई को कोई भूले ना।